morning, students. Today we are going to study about the next topic of the same chapter, and before starting that I just want to revise the same point, the previous points which we just completed in the previous periods. So in that we studied about PPC. What is PPC? First thing what we studied, what is PPC and how we construct it, what are the properties of that, and what are the assumptions. We have studied about PPC construction, properties and assumption. All these things we studied in the previous chapter, the previous period. What is PPC? Production possibility curve. It shows the combination of two different goods which can be produced in the economy by using all the resources fully and efficiently. एक इकोनॉमी में सारे रिसोर्सेज को यूज़ करके जिन टू गुड्स का प्रोडक्शन किया जा सकता है उनके सारे कॉम्बिनेशंस को शो करने वाला कर्व प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता है. एंड हाउ वी कंस्ट्रक्ट इट? रिमेंबर some point in your mind that these arrows x, y and 0, this should be there in the diagram. If it is not there, your diagram is not complete, your curve is not complete. And here you have to write good x and here good y. Okay, and after that how we have to make? For that we are having some properties. प्रॉपर्टीज क्या है? पीपीसी इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, मीन्स इधर से डाउनवर्ड स्लोप होगी फ्रॉम y टू x. डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ऐसे ऐसे कैसे भी है बट डाउनवर्ड स्लोपिंग है. सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है इसकी? इट इज कॉनकेव टू द ओरिजिन. क्लियर हो गया? देन इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड कॉनकेव टू द ओरिजिन. तो हम इस तरीके से इसको बना देंगे. डाउनवर्ड है, इस तरीके से है, ऊपर से नीचे लेकर क्या है, कभी भी इसको नीचे से ऊपर नहीं बनाते हैं, ऊपर से नीचे ही बनाते हैं. सेकेंड थिंग, इट इज कॉनकेव टू द ओरिजिन. तो ओरिजिन के सामने ये इसका उठा हुआ पार्ट होना चाहिए. तो इट इज कॉनकेव टू द ओरिजिन. एंड जो थर्ड प्रॉपर्टी है दैट वी विल स्टडी लेटर. एजम्पशंस क्या है? एजम्पशंस, सम एजम्पशंस आर देयर. फर्स्ट एजम्पशन दैट रिसोर्सेज आर फुल्ली यूटिलाइज. जितने भी रिसोर्सेज इकोनॉमी के पास हैं ऑल दैट आर ऑलरेडी फुल्ली यूटिलाइज, उनमें से कोई भी अनएम्प्लॉयड नहीं है. इट मीन्स पीपीसी इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट. पीपीसी में सारे रिसोर्सेज यूटिलाइज्ड हैं. इट मीन्स इट इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट. नेक्स्ट थिंग, पीपीसी देयर इज नो चेंज इन द टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी में कोई भी चेंजेस नहीं हो रहे हैं. टेक्नोलॉजी जितनी थी उतनी है, उसी टेक्नोलॉजी को यूज़ करके प्रोडक्शन किया जा रहा है. एंड नेक्स्ट assumption हमारा था कि only two goods can be produced there. Now what we are going to start, that is opportunity cost. What is opportunity cost? Opportunity cost is the cost of next best alternative. Next best alternative की जो cost है, that cost is known as opportunity cost. Like what we were just using, that the economy is producing this combination and they want to produce, if the economy want to produce, increase the combination of this good from here to here. Suppose it is 1 and it is 2. अगर गुड x का प्रोडक्शन 1 से 2 तक बढ़ाना है, मीन्स ये तो इसको बढ़ाने के लिए y गुड के प्रोडक्शन को कम करना पड़ता है. एंड द कॉस्ट विच इज़ पेड हेयर, ये जो कॉस्ट पे की जा रही है, ये जो कॉस्ट पे की जा रही हो सकता है कि ये यहाँ पर 1 हो, ये 2 हो, ये 3 हो, ये 4 हो, 5 6, इस तरीके से समझ सकते हैं. तो यहाँ 2 से 4 कर दिया गया. 2 से 4 प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कितना कम किया गया यहाँ से, जो यहाँ पर प्रोडक्शन कम किया गया वाई गुड का, दैट इज़ नोन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है. क्लियर? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? किसी एक गुड के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए
दूसरे गुड का जितना प्रोडक्शन कम किया जाता है दैट इज नोन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। नेक्स्ट इज मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दोनों में डिफरेंस होता है। इट इज मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड इट इज नोन एज MOC, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मार्जिनल का मतलब क्या होता है? चेंज इन द प्रोडक्शन ऑफ वन गुड मीन्स it is the ratio of one good which is sacrificed to produce one unit of that good. One unit means अगर अभी यहाँ पर क्या था 2 से 4 हो रहा था 2 to 4 यानी कि 2 यूनिट्स बढ़ रही थी, लेकिन अगर 1 यूनिट को ही बढ़ाना हो 2 से 3 करना हो तो उसके लिए इसमें कितनी कमी करनी पड़ेगी? दैट इज मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो इट इज द रेशियो ऑफ वन गुड सेक्रीफाइड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वन गुड one additional unit of a particular good. This is also called the slope of PPC। और जो PPC का स्लोप है, ये जो स्लोप होता है, ये स्लोप भी इसी बात को शो करता है कि कितना लॉस हो रहा है और कितना गेन हो रहा है। द सेम इज शोन बाय PPC। लुक एट, ये है PPC एंड इस PPC में जो शो होता है ये होता है लॉस and this is gain, loss upon gain, it is shown in the same। and MOC का एक फॉर्मूला होता है, MOC का फॉर्मूला होता है MOC इक्वल्स टू डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। डेल्टा मीन्स होता है चेंज, मीन्स वी कैन से लॉस अपॉन गेन। इसका मतलब होता है चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। y गुड के प्रोडक्शन में कितना कम होगा, कितना चेंज हुआ, और x गुड के प्रोडक्शन में कितना चेंज हुआ, इनको हम यहाँ पर कह सकते हैं MOC, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ओके, दैट्स इनफ फॉर दिस वीडियो।